नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक शुक्ला। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो का आयोजन 3 अगस्त से 8 अगस्त के बीच मुंबई में आयोजित हो रहा है, जिसको लेकर के सारी ज्वेलरी कंपनियां दिन रात तैयारी करने में जुट गई हैं। आज मैं मुनोत ऑर्नामेंट्स के शोरूम में हूं और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि आईजेस शो को लेकर के कितनी तैयार है मुनोट्स ऑर्नामेंट्स। तो आइए मेरे साथ चलते हैं मुनोत के शोरूम में। हालांकि जितनी भी मैन्युफैक्चर कंपनियां, जितने बड़े ज्वेलर हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए एक साल से इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारी कंपनियां अपने कलेक्शन को पेश करती हैं, बेस्ट कलेक्शन को पेश करते हैं, क्योंकि वहां पर इंटरनेशनल लेवल के बायर आते हैं। इस वक्त मेरे साथ मुनोट ऑर्नामेंट्स के एमडी अमित मनोज जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो आईजे शो को लेके कितने तैयार हैं। सर, लाइव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू सो सर, मच। आपसे जानना चाहेंगे कि शो के लिए बहुत कम वक्त बचा है, बिल्कुल। किस प्रकार की तैयारियां आपने की हैं और आपने क्या कुछ स्पेशल डिस्प्ले करने की योजना बनाई है? डेफिनेटली काफ़ी कम समय बचा है, ये बात सही है आपकी, बट तैयारी के लिए हमें अच्छा खासा वक्त दिया था जीजेईपीसी ने, और हमने उसको काफ़ी हद तक उसको जस्टिस भी दी है। इस बार हमारे यहाँ ज्वेलरी हम लाइट वेट कंसेप्ट्स जो हमेशा से मुनोत ऑर्नामेंट एनेक्स से एक्सपेक्ट की जाती है, उस पे डेवलप कर रहे हैं। थॉट प्रोसेस ये रहता है थॉटफुल ज्वेलरी बनानी, जहाँ लेटेस्ट डिज़ाइंस, लेटेस्ट कलर्स से इंस्पायर होके उसको इनकॉर्पोरेट करें ज्वेलरी में, वो हमने इंट्रोड्यूस किया है इस बार। सर, अगर हम बात करें तो आप लोग होलसेलर हैं और रिटेलर का भी काम करते हैं, कैसे तालमेल बैठाते हैं आप? ट्रू, वेरी ट्रू। सो शुक्ला जी, इसमें ऐसा होता है कि जो रिटेल कंसेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें थॉट ये रहता है कि जो फीडबैक हमें डायरेक्ट कंज्यूमर से मिल सकता है, उसको एनकैश कर सके, ताकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो होलसेलर्स को हम लेटर ऑन सर्व कर रहे हैं, वो फिल्टर होके उनके पास पहुँचे, ना कि उनको रॉ प्रोडक्ट बचे। जैसे काफ़ी फीडबैक्स हमें क्लाइंट से ये भी मिलते हैं कि भाई कान के बड़े हैं, कहीं चुभ रहा है या कपड़ों में फंस रहा है। तो ये सारी चीज़ें वी टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे और उनको अपने काम में सुधारते हैं, क्यूसीज में लाते हैं, रिटेल कस्टमर्स के टेस्ट को समझते हैं, उनका कलर ऑप्शंस क्या प्रेफर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम समावेश करके ज्वेलरी में इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि ये जब ज्वेलरी रेडी होती है, जब प्रोडक्शन टीम को जाती है और रेडी होती है होलसेल के लिए, तो उनको बहुत इजी वे रहता है उनको इंट्रोड्यूस या पुटअप करने में। खास करके अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ज्वेलरी सेक्टर में टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा इस्तेमाल करके आप लोग इस कलेक्शन को आगे बढ़ाते हैं? यस, टेक्नोलॉजी इज़ ऑलवेज बीन अ की फैक्टर इन ज्वेलरी इंडस्ट्री, रेदर ज्वेलरी इंडस्ट्री में नहीं, कोई भी इंडस्ट्री में आप समझे, टेक्नोलॉजी का यूसेज बहुत बढ़ चुका है और हमने इसको बहुत खूबी से समझा है। सो राइट नाउ हम लोग टेक्नोलॉजी को एज अ मार्केटिंग टूल समझ रहे हैं, जहां हम थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स को रीच कर सके विदाउट उनके पॉकेट को डैमेज करते हुए, ना कि उनको विजिट करवाएं, यहाँ कराएं। ऑनलाइन इमेजेस शेयर कर रहे हैं, उनकी क्वेरीज रिजॉल्व कर रहे हैं ऑफलाइन, उस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं। सर, अगर हम बात करें जो यंग जनरेशन है जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में नई एंट्री करना चाहता है या नई एंट्री कर चुका है, उसके लिए आप जैसे एक्सपीरियंस होल्डर, क्योंकि आप लोग पिछले कई सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, तो ऐसे नए बच्चों, नए जनरेशन को क्या सलाह देना चाहेंगे? यस, दैट इज़ ट्रू। वी आर हियर फ्रॉम लास्ट 32-35 ईयर्स, और एज आई अर्लियर सेड कि हम रिटेल सेगमेंट भी कर रहे हैं, होलसेल भी मैनेज कर रहे हैं, एक अच्छी खासी प्रोडक्शन टीम, क्यूसी टीम, R&D टीम हमारे पास है। तो इतने सालों का एक्सपीरियंस जो मुझे समझ में आया, या यंग एंटरप्रेन्योर के लिए मैं अगर सारांश में कहूँ तो 2 या 3 चीज़ कह सकता हूँ। ऑफ कोर्स आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो। पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को रखना चाहिए। रोम वॉज नेवर बिल्ड इन अ डे, एक दिन में रोम नहीं बना था। पेशेंस एक हमेशा यंग जनरेशन को रखना चाहिए। रेदर देन बिकमिंग अ सेल्स पर्सन, मैं उनको सलाह देता हूँ आप एज अ कंसल्टेंट रहे। कंसल्टेंट का मतलब ये रहता है कि आप क्लाइंट की नीड को समझें, उनकी रिक्वायरमेंट को समझें, उनके हिसाब से उनको सही सलाह दें, और ट्रस्ट मी, sales will come on its own. You don't need to worry for that. It's a byproduct.
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शो इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो होने जा रहा है, क्या कुछ अपेक्षाएं लगा रखा है आपने? सी GJEPC हैज़ ऑलवेज वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, इसमें कोई दो राय नहीं है और ना ही उनके इंटेंशंस पे कोई डाउट कर सकते हैं हम लोग। जो मैंने समझा है GJEPC को कि वो हर साल कोशिश करते हैं कि नए से नए एंटरप्रेन्योर्स को इंट्रोड्यूस करें, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि मैं ये चीज़ का महत्व समझता हूँ। जब इनिशियली जब हमें स्टॉल अलॉटमेंट नहीं हो रहे थे, हम ट्राई कर रहे थे, सो GJEPC वाज द फर्स्ट पर्सन टू हेल्प अस आउट कि कैसे भी करके एक छोटे यूनिट से हमें एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ हम हमारे प्रोडक्ट को डिस्पैच दिखा सके, डिस्प्ले कर सके। सो व्हाट दे आर बीन डूइंग, नए एंटरप्रेन्योर्स को चांस दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जैसे कि अमित जी का साफ कहना है कि इंडिया इंटरनेशनल जो जेम ज्वेलरी शो लगता है, ये जो है वहाँ पर विश्व लेवल के लोग आते हैं, कई कंट्री के लोग इसमें शामिल होते हैं। तो अभी भी आज के अगर हम आज की बात करें तो इस शो में कम से कम 150 से 200 जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी अभी वेटिंग लिस्ट में हैं। लेकिन GJEPC ने पहली बार ऐसा किया है कि 2 वेन्यू को निर्धारित किया है। नेस्को और जियो दोनों के लिए जो पहले से वेटिंग में हुआ करते थे, उस वेटिंग को क्लियर करने के लिए पहली बार GJEPC ने एक कदम उठाया है। इसका जो असर होगा ये आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वेटिंग लिस्ट में रहते थे उन्हें एक नया और बेहतर मौका मिला है अपने कलेक्शन को डिस्प्ले करने के लिए। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज चैनल, रोचक खबरों का नया अंदाज। लाइव इंडिया न्यूज चैनल पर अपडेट खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।